ऐसे स्टार्ट करेंगे। यूकेटी का जो अपना चैनल है यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, इसका यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 4 आपका यहाँ पर रहेगा जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, इसका पूरा सिलेबस प्रधारित होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल कराया हुआ था, यहाँ से मध्यकालीन भारत प्लस यहाँ पर कला संस्कृति थी। ठीक है, और यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री थी, मतलब यहाँ पर प्राचीन भारत थे। तो तीनों मिक्स मिला करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे वो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अकेले यहाँ पर आपका मध्यकालीन भारत का पूरा सिलेबस जो है, जो मध्यकालीन भारत का सिलेबस होता है, उस सिलेबस पर ही पूरे 100 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये आपका सिलेबस है, जितना सिलेबस दे रखा है, सब एक एक चीज़ें यहाँ पे इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर पूरे सिलेबस पर आधारित इसे एक करके लेके आएंगे, एक कल्चर का पूरा पेपर 100 नंबर का, और एक 100 क्वेश्चन का, और एक यहाँ से जो एंशिएंट का है वो पूरा 100 क्वेश्चन का। तो ऐसे करके पूरे 100 क्वेश्चन के एक अलग से भी पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी इसके बाद आएगा फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके बाद आपका आएगा कल्चर का लेके आएंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हो क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपको सब देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले त्रिपक्षीय संघर्ष टॉपिक हमारा, उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर है। कन्नौज का नियंत्रण गंगा घाटी के व्यापार मार्गों के महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर कन्नौज गंगा घाटी के व्यापार मार्गों और राजनीतिक जो महत्व है उसके कारण प्रमुख केंद्र थे इसके, जो इसको पकड़ता और वैज्ञानिक प्रभुत्व के यहाँ पर दावेदार मानते थे। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल साम्राज्य अंततः विजयी रहे थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष था प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, इसमें कोई स्थायी और एक तरफा विजेता नहीं बना था, परिणामस्वरूप लंबी अवधि तक क्षेत्रीय संतुलन बना रहा था। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरी बात, यह संघर्ष 100 वर्षों तक चला था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यह संघर्ष लगभग एक शताब्दी 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास तक बीच चला था। ठीक है, आप बोलोगे 8 से 20 तो 200 हो गया, नहीं 200 नहीं, 8वीं से 8वीं के बीच से और 10वीं के बीच तक, तो आपका एक शताब्दी आएगा, है। उसमें चलने वाला एक संघर्ष माना जाता था। आपसे बोलेगा इसमें से कौन सा ऐसा संघर्ष है जो 100 शताब्दी तक यहाँ पर चला था। ठीक है, और बहुत सारी बातें उसके बारे में दे देगा, तो आपको याद रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। 1 और 3 करेक्ट है, पहले का आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिहार साम्राज्य को लेकर के क्वेश्चन है। प्रतिहार ने पश्चिमी भारत में अरबों के विस्तार को रोका था। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिहार ने पश्चिमी भारत के अरब, ये दक्षिण पश्चिम जो भारत के यहाँ पर सैनिक थे उनके आगे मिलकर दबाव को रोका, इनको दबाव बनाया और रोका, और यहाँ पर पश्चिमी सेना और यहाँ पर सीमा को सुरक्षा प्रदान करी थी। ठीक है, और योगदान दिया था उसमें। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, प्रतिहार काल में ब्राह्मणों को अग्रहारा भूमि दान दी जाती थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिहार जो काल था उसमें ब्राह्मणों को धार्मिक शैक्षिक जो केंद्र थे उसके लिए अग्रहार या अग्रहारा, जिसको बोलते हैं कर मुक्त भूमि, है ना, इसको बोलेंगे कर मुक्त भूमि, क्या है, दान का प्रचलन था। आपको उसके लिए टैक्स या कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरी बात, प्रतिहारों की कला में द्रविड़ शैली सर्वोपरि थी। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ से कि जो प्रतिहार वंश की जो कला थी उनकी द्रविड़ शैली यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रचुरता देखी गई थी। तो ये बात गलत होगी, क्योंकि प्रतिहार कला में उत्तर भारत की नागर शैली आती थी, जो द्रविड़ और दक्षिण भारत की विशिष्ट शैली थी। अतः ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ये बात सही है इसके। क्वेश्चन तीसरा है, पाल साम्राज्य, उसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। पाल सम्राट धर्मपाल ने प्रयाग और कन्नौज, ठीक है, प्रयाग और कन्नौज, आगे देखते हैं, के शासकों पर प्रभाव स्थापित किया था। पहली बात क्या है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से तीसरे का करेक्ट है, पहला नीचे था उसको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो धर्मपाल था उसने प्रयाग ये कन्नौज पर प्रभाव स्थापित करके उत्तर भारत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। सेकेंड बात है, पाल बौद्ध धर्म की महायान परंपरा से समर्थक थे। सेकेंड बात होगी, सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि पाल शासक जो थे महायान जो वज्रयान जो बौद्ध परंपरा थी उसके बड़े संरक्षक बनाए थे। पाल कला में नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय सक्रिय होते थे। तीसरी बात से क्या होगी, सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पाल कला में नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय के सक्रिय प्रतिष्ठित रूप में देखे जाते थे। क्या होगी, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रकूट को लेकर के। राष्ट्रकूट की राजधानी मानिकखेत थी, मानिकखेत या मानखेड़ थी। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत मानी जाती थी। सेकेंड,
कन्हेरी और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट कला से जुड़ी हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से आपकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कन्हेरी और एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों से सीधे संलग्न नहीं थी। ये एलिफेंटा, कन्हेरी आदि प्रमुख जो विभिन्न दक्षिण और पश्चिमाचार थे उनके अंतर्गत ये मिलना जुलना एक त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। अमोघवर्ष प्रथम जैन धर्म के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। अमोघवर्ष जो प्रथम था ये राष्ट्रकूट और शासक जैन धर्म संरक्षण को मानते थे, जो जैन साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया था। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? चौथे का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चोल प्रशासन को लेकर के क्वेश्चन है। चोलों में उरसभा, नाडु तीनों स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां थी। पहली बात, 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चोल प्रशासन में उर ग्राम जिसको बोलते थे और सभा जिसको बोलते ब्राह्मण गांव या निकाय, राइट, और मतलब उर यहाँ पर ग्राम हो गया, सभा यहाँ पर आपके ब्राह्मण गांव निकाय हो जाएगी उसको लेकर के। ठीक है, सभा को बोलते थे। और नाडु जिसको क्षेत्रीय इकाई बोलते थे, जैसी संस्थाएं देखी जाती थी या मानी गई थी। पहली बात यहाँ से सही है। चोल काल में पंचायतों का चयन चुनाव पद्धति कुदवल प्रणाली से होता था। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी सोचने क्या है? सेकंड बात यहाँ से अभी करेक्ट है, क्योंकि पंचायत सभा सदस्य चयन में कुदावल जैसी प्रक्रियाएं और पात्रता सूक्तियां सूची प्रयुक्त होती थी, और यहाँ पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थानीय परंपरा पर आधारित होती थी। ठीक है, आपसे बोलेगा यहाँ पर निर्वाचन जो परंपरा थी इसका कोई वर्णन नहीं किया गया, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही बात बता रहा है तो सही है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरा बोला है, चोल सेना में नौसेना की भूमिका नगण्य थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चोलों की नौसेना बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली थी, और दक्षिण पूर्व एशिया में समुद्री अभियान और व्यापार में नेविगेशन का बड़ा योगदान दिया था, बल्कि बोले नगण्य भूमिका थी, तो गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 5वें का आंसर ए यहाँ से सही है, सही पूछा है तो। 6ठा नंबर है, चोल सिंचाई व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एरी प्रणाली कृत्रिम झीलें बनाकर जल संग्रहण का प्रमुख साधन थी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर चोल प्रशासन में जो एरी जैसी जो कृत्रिम झीलें हैं, ये तालाबों और जो जल संरक्षण है उसके सिंचाई के लिए यहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाती थी एरी। पहली बात सही है। सेकंड, चोल शासक कारिकाल चोल के समय कावेरी तटबंध बनाए गए थे, तो ये भी बात सही, क्योंकि यहाँ पर चोल काल में विशेषकर कारिकाल, ठीक है, यह कारिकाल या कैरिकल इसको बोलते हैं, जैसे तटबंध या कावेरी तटबंध का इसका विकास किया था, जिसने सिंचाई के लिए व्यवस्थित काम कराया था। सेकंड बात सही है। तीसरा, चोल काल में सिंचाई अधिकांश भाग मानसून पर निर्भर होता था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चोल में मानसून जो आश्रितता थी घटने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर बांध, नहर, ठीक है, और तकनीकी के उपाय यहाँ पर किए गए थे। केवल मानसून पर निर्भर कहना अधूरा हो गया बात, है ना, ये बात गलत होगी कि केवल मानसून पर ही निर्भर नहीं, वो निर्भर थे क्योंकि बट थोड़ा थे, लेकिन यहाँ पर जिनको नहर, बांध, इस सब चीज़ के उपाय भी यहाँ पर तकनीकी को लेकर किए थे। तो 1 2 बात करेक्ट है, और तीसरी बात गलत होगी। बी यहाँ से क्या होगा? 6ठे का आंसर है। क्वेश्चन 7वां है, द्रविड़ स्थापत्य को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। द्रविड़ मंदिरों का शिखर विमानन कहलाता था। पहली बात क्या होगी? 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ मंदिर के मुख्य शिखर को विमानन कहा जाता था। गोपुरम द्रविड़ शैली के मुख्य प्रवेश द्वार होते थे। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि गोपुरम को विशाल प्रवेश द्वार होते थे, और ये द्रविड़ शैली की खास पहचान बताते हैं। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी द्रविड़ शैली की खास पहचान है, 2 3 4 बातें दे देगा आपको। ठीक है, तो गोपुरम यहाँ पर द्रविड़ शैली की खास बात होती है, राइट, एक पहचान मान सकते हो। 2 बातें करेक्ट है। आगे देखते हैं तीसरी बात। तीसरा ऐसे है, होयसल मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मानता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर होयसल मंदिर द्रविड़ शैली की पारंपरिक शैली से अलग, सूक्ष्म, नक्काशी और विशेष शैलियाँ हैं, इसलिए यहाँ पर सीधे द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण गलत कह रहा हूँ, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 8वां देखते हैं। क्वेश्चन 8वें से पहले अभी देखो, यहाँ पर मैंने कल आपसे पूछा भी था टेस्ट कराते टाइम कि मैं कौन सा एक टेस्ट लेके आऊँ, है ना, आपके अकॉर्डिंग मैंने पूछा था। अगर आप बताओगे तो एंशिएंट, मिडाइवल या आपका यहाँ से कल्चर को लेकर के तीनों में कोई एक पेपर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर 1 2 लोगों ने कमेंट किया है, वो मेरे बनाने के बाद कमेंट किया कि हाँ सर आप एंशिएंट का लेके आओ। ठीक है, तो एंशिएंट का मैं लेके आऊँगा, अभी मैं इसको करा दूँ तो एंशिएंट का भी फुल पेपर एक कराऊंगा 100 क्वेश्चन का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें भी आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कल्चर का भी एक पूरा 100 क्वेश्चन का करूँगा, राइट। ऐसे करके जितने जो सब्जेक्ट हैं उनके वाइज, जैसे कि
कल्चर का है, कल्चर का पूरा 100 क्वेश्चन का। अभी बाद में कल्चर का एक पेपर और लूंगा मैं लास्ट में, जो पूरा करंट अफेयर्स पर आधारित होगा, ठीक है। ऐसे करके एक भी टॉपिक आपको छूटने नहीं देंगे, ठीक है। बाकी और आप लोग भी सजेस्ट करते रहो कि कौन कौन से पेपर में और लेके आऊँ, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में कराऊंगा, जैसे कि जो कोचिंग होते हैं, अदर कोचिंग होते हैं 35 या 35 क्वेश्चन पेपर या 30 पेपर कराते हैं, हम लोग यहाँ से 50 से 60 पेपर करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। योजना मैगजीन आती है, उसके भी पेपर को कवर करेंगे, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन है, उसके भी पेपर को कवर करें। तो एक एक चीज़ यहाँ से सही करेंगे अपनी। आते हैं 8वें क्वेश्चन में। दक्षिण भारत, यहाँ पर पांड्य चेर के बारे में देखते हैं। पहला, संगम साहित्य पांड्य और चेर राज्यों की सामाजिक सांस्कृतिक झलक देता है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर संगम जो है साहित्य पांड्य और चेर और चोल या राज्य हैं, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों को महत्वपूर्ण बताता है। चेरों का प्रतीक चिन्ह हाथी था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो चेर थे, चेरों का प्रतीक चिन्ह हाथी नहीं बल्कि परंपरागत संकेत जो प्रतिष्ठाएं थी अलग अलग होती थी। हाथी का प्रतीक समानता पांड्य या अन्य संदर्भों में देखा जाता था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, पांड्य मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। पांड्य जो थे पल्स मोती व्यापार के लिए समुद्री वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध होते थे। मोती व्यापार और जो समुद्री वाणिज्य थे उसके लिए प्रसिद्ध थे। आपसे बोलेगा जो पांड्य थे वो सिर्फ मोती का व्यापार करते थे, मोती का सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, वो मोती का व्यापार और साथ में समुद्री जो वाणिज्यिक व्यापार थे वो भी देखते थे, ठीक है। तो ये जो गलत क्वेश्चन हो सकता है मैं वहाँ से बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे की पॉइंट गलत हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर एक बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुलाम वंश से संबंधित से क्वेश्चन है। इल्तुतमिश ने टंका जीतल मुद्रा जारी की। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। सेकंड है, क्योंकि इल्तुतमिश ने टंका जीतल जैसे यहाँ पर मुद्रा सुदृढ़ की थी और सिक्कों का प्रचलन व्यवस्थित किया था उन्होंने, ठीक है। सिक्कों का प्रचलन किसके काल में व्यवस्थित किया गया, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। चहलगानी तुर्की कुलीनों का एक संगठन था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो चहलगानी तुर्क कुलीनों का संगठित एक समूह था जो सामंती सैन्य प्रतिष्ठित बिरादरी थी, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, बलबन ने नस्ली सिद्धांत जमींदारी लागू किया। तीसरी बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि बलबन ने नस्ली सिद्धांत जो था कि जो उसकी जगह यहाँ पर केंद्र शासित या केंद्रित नीतियाँ अपनाई, और नस्ली सिद्धांत कहना गलत होगा, ठीक है। क्या अपनाई थी इसने, यहाँ पर जो नस्ली सिद्धांत की जगह केंद्रित शक्तियाँ अपनाई थी और केंद्रित नीतियाँ अपनाई थी, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, ना कि नस्ली सिद्धांत या जमींदारू, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 9वें का, ये बात यहाँ से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठो, जितने भी मैं क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ तो मैं एक ही पॉइंट बताता जाऊँगा, वो आपका स्टेट पीसीएस में काम आएंगे, वो आप लिखते चलो पॉइंट, है ना। खिलजी को लेकर क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया और दाग प्रणाली शुरू की थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट में से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन ने हुलिया, जिसको बोलते हैं पहचान, है ना। आप बोलते हैं ना, कहीं कहीं बोलते क्या हुलिया बना रखा है, मतलब क्या पहचान बना रखी है, राइट, उसको बोलते हैं हुलिया। दाग क्या होता है, दाग मतलब निशान। हुलिया और निशान जैसी जो प्रणालियाँ हैं सेना विवरण में प्रबंधन के लिए लागू की गई थी। सही बात है। खिलजी के बाजार सुधारों का उद्देश्य सेना के लिए वस्तुओं को स्थिर कीमतें सुनिश्चित करना था। सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाजार सुधारों का उद्देश्य विशेष रूप से सेना के लिए वस्तुओं की स्थिर कीमत सुनिश्चित करके सेना का खर्च नियंत्रण करना था। तीसरी बात, खिलजी ने दक्षिण में वारंगल, देवगिरी और दक्कन राज्यों पर अधिकार किया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में वारंगल, देवगिरी और दक्कन पर आक्रमण विस्तार का अभियान चलाया और वहां अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तीनों बातें सही हैं। 10वें का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तुगलक सुधार से क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं उसको। मोहम्मद तुगलक की टोकर मुद्रा तांबे की बनती थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो 11 बनेगा इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद तुगलक की टोकर मुद्रा तांबे की बनी होती थी और उस पर चांदी का यहाँ पर मान अंकित होता था, ठीक है। और वो प्रयोग अंततः विफल रहा, क्योंकि वहाँ पे तांबे के सिक्कों का मूल्य घट गया था, इस वजह से विफल हो गया था। आपसे बोलेगा तांबे के सिक्के, मतलब ये जो बनाया इसने, ये विफल हो गया था क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसमें ज़्यादा मात्रा में लोग जो मिलावट करते थे, ऐसे करके क्वेश्चन बोलेगा तो क्या होगा, गलत होगा। मिलावट नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर वो घट गया था रेट, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, फिरोज तुगलक ने दास प्रथा को विस्तारित किया था। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज तुगलक ने समय पर दास प्रथा का विस्तार हुआ था और सेवक दासों का व्यापक प्रशासनिक सैन्य उपयोग किया। तुगलक काल में खुम्स कर को समाप्त किया था।
तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर खुम्स जो होता है ये लूट का 5वां हिस्सा होता है। जैसी उदाहरण तुर्क सल्तनत में बनी हुई थी और तुगलक ने इसे समाप्त नहीं किया था। गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। 11वें का आंसर बी। बी में क्या है, केवल 1 और 2 होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 सैयद वंश से क्वेश्चन है। सैयद वंश की स्थापना तैमूर के प्रतिनिधि ने की थी। इस वंश का पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सैयद वंश की स्थापना खिजर खान जैसे शासकीय निकायों तैमूर प्रभाव से मानी जाती थी। वे तैमूर प्रभाव से जुड़े हुए थे। इस वंश का प्रशासन अत्यंत शक्तिशाली था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सैयद वंश का प्रशासन अपेक्षाकृत कमजोर और अस्थिर था, ठीक है, और वास्तविक शक्ति प्रांतीय सरदारों के हाथ में होती थी, इस वजह से शक्तिशाली नहीं था। तैमूर ने दिल्ली पर 1398 में आक्रमण किया था। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और भारी लूटपाट की थी। 1 और 3 बात सही है। आंसर क्या होगा, 12वें का 1 और 3, मतलब ये बात सही है। क्वेश्चन 13 लोधी वंश से क्वेश्चन है। लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि लोधी पहला प्रमुख अफगान पश्तून वंश था जिसने दिल्ली सल्तनत का जो नियमन था वो किया था। पहली बात सही है। सिकंदर लोधी ने कृषि सुधार के लिए भूमि माप व्यवस्था लागू की थी। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर लोधी ने कृषि सुधारों और भूमि माप, जिसको जग्गा मापन बोलते थे, ठीक है, जग्गा मापन या पाबंद बोलते थे कहीं कहीं, ठीक है, इन पहलुओं पर ध्यान दिया और भूमि प्रणाली के कुछ व्यवस्थित परिवर्तन किए थे। तीसरा, इब्राहिम लोदी ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम लोदी ने दक्कन पर पूर्ण विजय नहीं प्राप्त की। उसके शासनकाल में दक्कन में सीमित प्रभाव रहा और असफलताएं भी हुई। 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 13वें का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर क्वेश्चन है। सल्तनती प्रथा, सल्तनती जो प्रशासन है उसके लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। एकता सैन्य व प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर एकता जो थी ये प्रणाली सैन्य प्रशासनिक नियुक्तियों और राजस्व वितरण की एक प्रमुख इकाई मानी जाती थी। मौसिफ नैतिक आचरण की निगरानी करता था। सेकेंड बात भी क्या होगी, सही है, क्योंकि मौसिफ जो था शहरों, बाजारों और नैतिक आचरण की निगरानी करता था और माप तौल वाणिज्य अधिनियम भी देखता था, ठीक है। आपसे बोलेगा जो मौसिफ था ये शहर, बाजार और नैतिक आचरण की देखरेख करता था, ठीक है, सिर्फ इतना करता था, ऐसा बोलेगा, ठीक है। ये बल्कि ये भी लिखना है कि ये वाणिज्यिक नियम की भी देखरेख करता था, ठीक है, दोनों बातें सही है। सल्तनती काल में आरिज एमो मलिक वित्त विभाग का प्रमुख होता था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आरिज एमो मलिक एक राज्यिक सैन्य विभाग से संबंधित था। वित्त विभाग अलग प्रशासनिक इकाई जैसे दीवान के अंतर्गत, तो ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर 14 का बी। क्वेश्चन 15 भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में अलवार विष्णु के भक्त थे। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि अलवार जो थे ये वैष्णव परंपरा के भक्त से हुआ करते थे। नैनार शिव परंपरा से जुड़े थे। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर नैनार शिव परंपरा से भक्त थे और दक्षिण भक्ति आंदोलन काव्य संगीत पर आधारित था। तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि भारतीय दक्षिण जो भक्ति आंदोलन था वो काव्य जैसे कि भजन, ठीक है, स्रोत और संगीत पर आधारित यहाँ पर भक्ति संवेदनात्मक प्रस्तुत करता था। तो ये बात ये भी सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये भक्ति काव्य और संगीत को लेकर आधारित था इसमें, ठीक है। तीनों बातें महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट है, सही चुनना था। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कबीर को लेकर के। कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के समर्थक थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कबीर निर्गुण भक्ति जो थी उसके निर्गुण व्यक्तिगत और यहाँ पर निर्व्यक्त ईश्वर पर केंद्रित थे। पहली बात यहाँ से सही है। कबीर ने जाति विरोध कर्मकांड विरोध का यहाँ पर प्रचार किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि उन्होंने जाति कर्मकांड विरोध प्रवचन दिए और सामाजिक समरसता का समर्थन किया था। तीसरी बात यहाँ से कबीर के विचार बीजक में संकलित हैं। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कबीर के दोहों में उपदेश जो थे, दोहे उपदेश होते थे उनका संकलन बीजक नामक ग्रंथ में देखा जाता था। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 16 का डी। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर। इसमें बोला सूफी सिलसिले को लेकर चिश्ती सिलसिला हिंदुओं के बीच सबसे लोकप्रिय था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो चिश्ती सिलसिला था जनता के बीच यहाँ पर विशेष रूप से लोकप्रिय और यहाँ पर लोक हिंदू
के साथ यहाँ पर क्या करता था, साम्य भाव रखते थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लोकप्रिय थे इनसे सबसे। तो पहली बात यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, सूर्यवर्दी सिलसिला ने सत्ता के निकट यहाँ पर रहना स्वीकार किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सूर्यवर्दी और यहाँ पर कुछ अन्य सिलसिले सत्ता दरबार के निकट भी रहे थे और उनके रिश्ते भी कुछ हद तक वक्त के अनुसार बदलते रहते थे। दोनों बातें सही है। खूफी खानकाह सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खूफी खानका सामाजिक संस्कृति संरक्षण का और दस्तावेज समाज सेवा के केंद्र में मानी जाती थी। वहाँ शिक्षा, भिक्षा और मेहमान नवाज होती थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। आंसर 17 का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 18 है, 18 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर स्थापना को लेकर हरिहर और बुक्कन संगम वंश के संस्थापक थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली बात हो जाएगी, हरिहर और बुक्का भक्ति वंश या बोल सकते हो संगम वंश और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते थे हरिकेश और संशोधित नामानुसार। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से सही है। विजयनगर साम्राज्य का पहला केंद्र हम्पी था। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर का प्रमुख केंद्र और राजधानी हम्पी थी। विजयनगर का उद्देश्य बहमनी आक्रमणों का प्रतिरोध था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहमनी की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य बहमनी दक्षिणी आक्रमणों के विरोध और दक्षिणी हिंदू राज्यों को सुरक्षा हेतु था। तीसरी बात यहाँ से सही हो जाएगी। आंसर 18वें का तीनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 19 नंबर है, नायक प्रणाली को लेकर है। नायक विजयनगर साम्राज्य की सैन्य प्रशासनिक इकाई होती थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर नायक क्या था, प्रणाली में सैन्य नायक और प्रशासनिक इकाई के रूप में काम करती थी। ठीक है, सेकंड बात है, नायकों को स्थानीय राजस्व का अधिकांश भाग रखने की अनुमति होती थी। सेकंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर नायकों को स्थानीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा रख लेने की अनुमति होती थी और जिससे यहाँ पर वे अपने सैन्य प्रशासनिक खर्च चला सके। तीसरी बात है, नायक प्रणाली केंद्र को मजबूत करने के लिए थी, न कि विकेंद्रीकरण। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नायक प्रणाली ने अक्सर केंद्र से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया और यह प्रणाली अधिकतर क्षेत्रीय स्वायत्तता देती थी। ठीक है, न कि केवल केंद्र को मजबूत करने के लिए। तीसरी बात गलत हो गई। 1 2 करेक्ट है। आंसर बी 19 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 20 नंबर। विजयनगर यहाँ से कला को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसको। हम्पी के पत्थर के रथ को द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर हम्पी के पत्थर जो थे, रथ जो पत्थर के रथ से जिसको बोलते हैं स्टोन, जो यहाँ के काम करते थे उसमें, है ना, तो उसको यहाँ पर द्रविड़ स्थापत्य को उत्कृष्ट नमूना माना था। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हम्पी के जो पत्थर थे रथ, उसके द्रविड़ को स्थापत्य उत्कृष्ट नमूना मानते थे इनको। ठीक है, हम्पी के स्टोन्स थे जो। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात यहाँ से विजयनगर कला पर फारसी प्रभाव देखा जाता था। सेकंड बात ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर कला में फारसी और जो मुस्लिम प्रभाव है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक और कुछ संकेत शिल्प कौशल के भी यहाँ पर देखे जाते थे। ठीक है, विशेषता यहाँ पर शिल्पीकरण और सजावट के लेकर। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, अमरावती कला मुख्यतः बौद्ध परंपरा से संबंधित थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमरावती कला मुख्यतः बौद्ध परंपरा से संबंधित रखती थी। ये विजयनगर कला का भाग नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ये बात सही है। देखो, विजयनगर से यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जितने भी पेपर देखोगे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में होगा या कहीं क्वेश्चन में होगा, तो एक क्वेश्चन हमेशा विजयनगर से पूछेगा। ठीक है, तो आपको मैं विजयनगर को लेकर करीब 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं, राइट। तो एक एक चीज़ आपके यहाँ से कवर हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ना, 21 नंबर देखते हैं। 20 का 1 तो ए यहाँ से करेक्ट था ना। तीसरा नंबर है 21 नंबर है 21 नंबर। मुगल प्रशासन मनसबदारी को लेकर के जात रैंक कुल सैनिकों की संख्या दर्शाता था। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो जात था मनसब में कुल रैंक या स्थान जो था, न्यूमेरिकल रैंक, उसको दिखाता था। ये नंबर जो मनसबदार है उसकी कुल शक्ति और दायित्व को सूचित करता है। पहला हो गया सही। सेकंड, सवार रैंक घुड़सवार सैनिकों की संख्या दर्शाता था। सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर सवार मानक जो पुरुष थे उनकी संख्या और विशेषकर घुड़सवार की संख्या को दर्शाता था। मनसबदार को दी गई जागीर हमेशा स्थायी होती थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मनसबदार को दी गई जागीरें स्थायी नहीं होती थी और ये अस्थायी और परिवर्तनीय नियुक्तियाँ जो यहाँ पर राज्य की नीति सुधार में बदली जा सकती थी। तो ये बात गलत होगी। 1 2 करेक्ट है। आंसर से ए। क्वेश्चन नंबर 22 है,
अकबर की नीतियां से लेकर क्वेश्चन है। अकबर ने दीन इलाही स्थापित किया था। पहली बात, पहले स्टेटमेंट में से इसका करेक्ट है। अकबर ने दीन इलाही एक सामान्यवादी धार्मिक विचार की पहल की, हालांकि इसका प्रभाव सीमित और दरबार केंद्रित था। ठीक है। सोलह कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सोलह कुल समानता सहिष्णुता की नीति अकबर के आंतरिक प्रशासन की आधारशिला थी। तीसरी बात है, अकबर के समय लैंड रेवेन्यू था सिस्टम, इसको जब्ती रूप दिया गया था। तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर अकबर के समय भूमि राजस्व तर्क तोड़ या माप जैसी व्यवस्थाएं देखी गई थी, जिसे यहाँ पर टोडरमल के बाद जो जब्ती प्रणाली थी प्रक्रिया, उसके राजस्व प्रशासन में व्यवस्थित उपाय देखे गए थे। तो तीसरा भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 22 का तीनों बातें यहाँ से सही है, डी। 23 नंबर है, मुगल अर्थव्यवस्था को लेकर क्वेश्चन है। मुकद्दम और पटवारी ग्रामीण राजस्व प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होते थे। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि मुकद्दम और पटवारी ग्रामीण राजस्व संग्रह के महत्वपूर्ण अंग थे। वे स्थानीय स्तर पर भूमि मापकर संग्रह से जुड़े होते थे। सेकेंड है, मुगल काल में नगरीय शिल्पकारी अत्यंत विकसित थी। सेकेंड में सही है, क्योंकि यहाँ पर मुगल काल में नगरीय शिल्पकारी, टेक्सटाइल्स है ना, मेटावर्क, ज्वेलरी आदि का यहाँ पर अत्यंत विकसित और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रसिद्ध योगदान था। तीसरी बात, शाहजहां के समय सिल्क उद्योग का विस्तार हुआ था। तीसरी बात भी यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर शाहजहां के समय काल में विरासत के रूप में सिल्क, वस्त्र उद्योग और शहरी व्यापार का विस्तार देखा गया था। तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? 23 का डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 24 है, वास्तुकला, मुगल वास्तुकला को लेकर देखते हैं। इसमें पहला, लाल किला और जमा मस्जिद शाहजहां की कृतियां हैं। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लाल किला और जमा मस्जिद जैसी जो कई स्थापत्य रचनाएं शाहजहां के समय की प्रमुख कृतियां हैं। पहली बात सही है। फतेहपुर सीकरी अकबर के समय स्थापत्य शैली है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण अधिकांशतः अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये अकबरीन शैली का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा, औरंगजेब के समय वास्तुकला का चरम विकास हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब के समय वास्तुकला का चरम विकास नहीं हुआ था। वस्तुतः औरंगजेब के समय पर आर्थिक धार्मिक जो नीति थी, उसके युद्ध के कारण भव्य जो स्थापत्य थी उसको कम ध्यान दिया गया था, है ना, भव्य स्थापत्य पे कम ध्यान दिया गया था, न कि चरम दौर पहुंची थी। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 24 का 1 और 2 बात यहाँ से इसकी सही है। ठीक है, मतलब 1 और 2 का बी यहाँ से सही है। 25 है, शिवाजी प्रशासन को लेकर क्वेश्चन है। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद बनाई और उनके ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण होता था। पहली बात, 25वें का जो पहला स्टेटमेंट है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने अष्टप्रधान की स्थापना की और उनके निर्णय में उनका प्रभाव अंतिम और सर्वाधिक नियंत्रण में देखा गया था। सेकेंड, शिवाजी ने केंद्र में मनसबदारी जैसी कोई प्रणाली लागू नहीं की थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने मनसबदारी जैसी मुगल शैली की केंद्रीय प्रणाली लागू नहीं की थी। उनका प्रशासन स्थानीय और लचीला होता था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी कर क्या आरंभ किए थे, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर प्रथा या टैक्स जो थे वो आरंभ किए थे, जो राजस्व के रूप में संग्रहित किए जाते थे। तीनों बातें सही हैं। 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 26 नंबर है, पेशवा काल को लेकर क्वेश्चन है। पेशवाओं के समय मराठा सत्ता ब्राह्मण नेतृत्व में आ गई थी। पहली बात, जो पेशवा थे उसके समय मराठा सत्ता ब्राह्मण के नेतृत्व में आ गई थी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर पेशवा काल में मराठा नेतृत्व ब्राह्मण पेशवा वर्ग के हाथ में थी और स्पष्ट रूप में आ गई थी, और यहाँ पर राजनीतिक प्रबंधन में पेशवाओं की अहम भूमिका रहती थी। सेकेंड बात है, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बाजीराव प्रथम ने व्यापक सैन्य अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी और दिल्ली पर प्रभाव डाला था और पारंपरिक रूप से दिल्ली पर आक्रमण किया था। और यह कहना मतलब गलत हो सकता है कि यहाँ पर जो इसने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया था, है ना, दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न में आशय की स्पष्ट है कि यहाँ पर समान जो स्कूल इतिहास है इसे मानना यहाँ पर इसको गलत होगा। ठीक है, सेकेंड बात क्या होगी यहाँ से? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने आक्रमण किया था बाजीराव ने दिल्ली में, तो ये बात गलत है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर एक कुछ साक्ष्य देखे गए थे, मतलब यहाँ पूरे तरीके से नहीं कह सकते कि इसमें आक्रमण किया था, ठीक है, बल्कि इसमें कुछ इसकी साक्ष्य देखे गए थे और यहाँ पर कुछ जो आंकड़े लगाए जा रहे थे इसके हिसाब से बताया गया था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर गलत हो गई बात ये, राइट। तीसरी बात है तृतीय युद्ध पानीपत पेशवा काल में हुआ था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा पानीपत युद्ध है उसमें 1761 में पेशवा और प्राथमिक जो परिपेक्ष्य थे उसमें आता था। ये घटना पेशवा काल के समय देखी गई थी। तो 1 और 3 बात यहाँ से इसके समय में देखी गई थी, पेशवा काल में। ये बात जो देखी गई थी ये सिर्फ एक आंकड़े लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर जो दिल्ली का आक्रमण किया था, लेकिन ठोस कोई सबूत यहाँ पर नहीं था इसका। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 3, तो 26 का सी। 27 है मराठा संघ है, उसको लेकर क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला, मराठा शक्ति एक कॉन्फिडरेसी थी जिसमें 5 प्रमुख सरदार होते थे। पहली बात क्या होगी? 27 का जो पहला स्टेटमेंट होगा, मराठा शक्ति एक संघ जिसको बोलते हैं कॉन्फिडरेसी थी, जिसमें यहाँ पर प्रमुख सरदार थे, शामिल थे, और जिसमें कई प्रमुख सरदार या घराने शामिल होते थे। सही बात है। सिंधिया और होलकर उत्तर भारत में सक्रिय होते थे। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सिंधिया और होलकर उत्तर भारत में सक्रिय और प्रभावी मराठा घराने से होते थे। नाना फडणवीस को मराठा चाणक्य कहा जाता है। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर नाना फडणवीस को मराठा राजनीतिक में प्रेरक और सलाहकार भूमिका के कारण अभी भी कभी कभी इनको मराठा चाणक्य भी कहा जाता था। तीनों बातें सही है। आंसर 27 का डी। 28 दिल्ली सल्तनत को लेकर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू किया और इसे प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया था। 28 है। 28 का पहले बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली सुव्यवस्थित विनिमय और प्रशासनिक ढांचे का भाग बनाया। इसने इक्ता धारकों के लिए नियुक्ति और लिखित आदेश शुरू की थी और राजस्व सेन दायित्व को साफ साफ यहाँ पर निर्धारित किया था। इसने सल्तनत प्रशासन में अधिक मजबूत भी बनाया था। पहली बात सही है। सेकंड, बलवन ने नादिर इलाही नामक एक नया त्यौहार शुरू किया था। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नादिर इलाही बलवन ने नहीं बल्कि यहाँ पर अकबर ने अपनी दीन इलाही नीति के अंतर्गत शुरू किया था। बलवन ने सिजदा और पैभोज जैसे जो राजसी अनुष्ठान है वो शुरू किए थे, परंतु नादिर इलाही उसका नहीं था। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण को रोकने हेतु सीमा पर गढ़ी कोस स्टाफ फोर्स बनवाए थे। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण रोकने के लिए सीमाओं पर घड़ी कोस, जिसको किलेबंदी होता है वो बोलते हैं, वो करवाया, और विशेषकर सरहिंद, दीपालपुर और समाना आदि के क्षेत्रों में। ठीक है, क्या होगा? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीसरा करेक्ट है और पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 28 का 1 और 3 बात सही है, बी। 29 वारिद ममलिक पद किससे संबंधित था? पहली बात, ये दिल्ली सल्तनत की गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। पहली बात यहाँ से क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, इसे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर वारिद ममलिक दिल्ली सल्तनत का प्रमुख गुप्तचर था और केंद्र से लेकर प्रदेश तक उसकी रिपोर्ट सीधे सुल्तान हो जाती थी। और सेकंड बात यहाँ पर बोला है कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, तो ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मौजूद था जो खिलजी ने केवल इसकी गतिविधियों को मजबूत किया है, ना कि इसने बनाया था। तीसरा, इसका प्रमुख कार्य प्रांतीय अधिकारियों की गतिविधि पर निगरानी रखना था। तीसरी बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रमुख कार्य था कि प्रांतीय अधिकारियों पर निगरानी रखना और प्रशासन की जो जानकारी है उसको सुल्तान तक पहुँचाना और भ्रष्टाचार या विद्रोह की रिपोर्ट है वो करना। तो 1 और 3 बात इसकी सही है। आंसर 29 का 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तुगलक वंश के संबंध में विचार करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने डूलाघाट नमक कर प्रणाली शुरू की थी। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डूलाघाट नामक कोई यहाँ पर कर प्रणाली नहीं शुरू की थी। उसने दोहा सिक्का राजधानी जैसे प्रवर्तन नीति लागू की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जकात और खिराज को कानूनी रूप दिया था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने जकात और खिराज को कानूनी रूप दिया था और पहली बार कर व्यवस्था को लिखित कानून से जोड़ा था। तीसरी बात है, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान खैरात की स्थापना की थी। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दीवान फिरोज शाह ने कृषि प्रोत्साहन ने तो दीवान खैरात की स्थापना की और गरीबों, किसान और जो विधवाओं थे उनकी सहायता देने के लिए यहाँ पर किया था। ठीक है, तीसरी बात भी सही है। 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से ए स्टेटमेंट इसका क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन के संबंध में
विचार करना है। नैनार संत मुख्यतः विष्णु भक्त थे। पहली बात 31 का पहला स्टेटमेंट में से क्या होगा? गलत है, क्योंकि यहाँ पर नैनार सेव यह शिव भक्त थे, ना कि विष्णु। गलत हो जाएगा। अलवार संत तिरुवाल्वुर ग्रंथ से संबंधित माने जाते थे। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अलवार विष्णु भक्त जो विष्णु भक्त थे वे तिरुवल्लुर अलवार परंपरा का हिस्सा नहीं थे। भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड और पुरोहितवाद को चुनौती दी थी। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड, जाति भेद, पुरोहितवाद को खुली चुनौती दी और सीधी भक्ति को महत्व दिया था। ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 31 का ए। 32 सूफी सिलसिलों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। चिश्ती सूफी खानका परंपरा का पालन करते थे। पहली बात 32 का सही है, क्योंकि चिश्ती सूफी खानका परंपरा फकीरी जीवन और सेवा सादगी के लिए यहाँ पर जाने जाते थे। सेकंड, सूर्यवर्ती सिलसिला राज सत्ता और दरबार से दूरी बनाए रखते थे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूर्यवर्ती सिलसिला दरबार के करीब रहते थे, वे राजनीतिक संरक्षण स्वीकार करते थे। बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले से जुड़े थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही, तो आंसर हो जाएगा 32 का ए। बात यहाँ से सही है। 33 संत कबीर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, कबीर पंथ का प्रारंभ स्वयं कबीर ने किया था। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो कबीर पंथ कबीर के बाद यहाँ पर उनकी शिष्यों ने संगठित किया था। स्वयं कबीर ने कोई पंथ यहाँ पर नहीं बनाया। कबीर ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर कबीर निर्गुण भक्ति का समर्थन करते थे और सगुण निराकार ईश्वर को मानते थे। ठीक है, सेकेंड बात सही है। तीसरी बात है कबीर की वाणी बीजक में संकलित है। कबीर की वाणी बीजक में संकलित है। तीसरी बात यहाँ से सही है। ठीक है, कबीर की वाणी बीजक में संकलित है और साखी शब्द रमेनी में। यहाँ से 1 गलत है, 2 और 3 सही है, तो बी। क्वेश्चन 34 है, टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर प्रशासन के संबंध में विचार करना है। अयंगर और अय्यर पद सैन्य अधिकारियों के लिए उपयोग होते थे। पहली बात 34 का गलत है, क्योंकि यहाँ पर अयंगर और अय्यर ब्राह्मण समुदाय से जुड़े पद थे जो सैन्य अधिकारियों के पद नहीं होते थे। नायक प्रणाली के अंतर्गत सैन्य सरदारों को भूमि दी जाती थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर नायक प्रणाली के अंतर्गत सेना नायकों को भूमि, जिसको बोलते थे अमारा भूमि, दी जाती थी और बदले में सेना रखनी होती थी। ये बात सही है। तीसरा, कृष्णदेवराय के समय अमुक्त मालदा की रचना हुई थी। तीसरी बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदेवराय के समय अमुक्त मालदा रचित हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण तेलुगु काव्य है। ठीक है, 2 और 3 बात यहाँ से सही है, आंसर बी करेक्ट है। 35 है, हम्पी विजयनगर कला की संबंध में विचार करना है। हम्पी में निर्मित विट्ठल मंदिर का रथ स्तंभ भारत की द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बताता है। पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विट्ठल मंदिर का रथ स्तंभ द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। सेकेंड है, हम्पी में यूरोपीय यात्रियों का बाजार प्रणाली का उल्लेख किया था। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वेनिस और पुर्तगाल पर्सिया के यात्रियों ने हम्पी विशाल बाजारों का वर्णन किया है। तीसरी बात है, हम्पी स्थापत्य कला में ग्रेनाइट व्यापक रूप से प्रयोग हुआ था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम्पी वास्तुकला में ग्रेनाइट को भारी उपयोग यहाँ पर प्रयुक्त होता और ये पूरा क्षेत्र ग्रेनाइट शिलाओं से घिरा होता था। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 35 का डी स्टेटमेंट सही है। 36 है, बहमनी जो विजयनगर संघर्ष के संबंध में विचार करना है। संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण करना था। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष था, इसका मुख्य कारण रायचूर दोआब जैसे कृषि समृद्ध क्षेत्र था उसको यहाँ पर नियंत्रण रखना, और ये संघर्ष का लगभग 200 वर्षों तक चला था। ये संघर्ष 200 वर्षों तक चला, ये भी बात यहाँ से सही है, जो 14 से 16वीं शताब्दी तक चला था। ठीक है, विजयनगर के तुर्क अफगान अधिकारी अहमद खान ने दक्कन सल्तनत की स्थापना की थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर दक्कन जो सल्तनत है, बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी, ना कि अहमद खान ने। ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा? 36 का करेक्ट आंसर एक और तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। 37 है, टॉपिक मुगल साम्राज्य। मनसबदारी प्रणाली के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला 37 का
मनसबदारी को जात और सावर दोनों रैंक मिलते थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मनसबदारों को जात सिविल रैंक और सावर जिसको बोलते हैं अश्वरोही सैनिक दोनों यहाँ पर दिए जाते थे। सही है। सावर रैंक में सैनिकों की संख्या संबंधित, सावर रैंक में सैनिकों की संख्या संबंधित थी, ये गलत है। अच्छा ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सावर होते थे इसको सैनिक या घुड़सवारों की संख्या दर्शाती थी, है ना, याद रखना है। औरंगजेब ने मनसबदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने मनसबदारी समाप्त नहीं की थी, बल्कि और भी कई कड़ाई से लागू किया था इसमें। ठीक है, दोनों बातें सही है ऊपर की, तीसरी बात यहाँ से गलत है। ए यहाँ से सही आंसर पूछा तो करेक्ट होगा। 38 नंबर है, अकबर के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था को विकसित करने हेतु देसाला प्रणाली लागू की थी। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर अकबर ने देसाला व्यवस्था को लागू किया और राजस्व संग्रहण के लिए 10 वर्ष की औसत उपज को आधारित बताया था। अवुल फजल ने आईने अकबरी में प्रशासन का वर्णन किया था। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि अवुल फजल ने आईने अकबरी में प्रशासन, सेना, भू राजस्व अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। सेकंड बात सही है। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, ये बात यहाँ से सही है, क्योंकि अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। तीनों बातें करेक्ट हैं, सभी आंसर डी यहाँ से 38 का करेक्ट हो जाएगा। 39 है, मुगल कला के संबंध में विचार करना है। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि जहांगीर के समय चित्रकला शिखर पर थी और प्रकृति चित्रण और पोर्ट्रेट कला अत्यंत विकसित हुई थी यहाँ पर। सेकेंड है, शाहजहां की वास्तुकला पिट्टा ड्यूरा का अधिक उपयोग हुआ था या अधिक प्रयोग हुआ। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर शाहजहां की वास्तुकला में पिट्टा ड्यूरा, जिसको बोलते हैं जड़ाऊ पत्थर, है ना, पत्थर जो जड़ाते थे, उसका भारी उपयोग यहाँ पर किया गया था, जो ताजमहल इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल बता सकते हो। ठीक है। तीसरा, अकबर के समय मुगल राजस्थानी कला का मिश्रण प्रारंभ हुआ था। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अकबर के समय में मुगल राजस्थानी मिश्रित शैली विकसित हुई थी और चित्रकला का नया युग शुरू हुआ था। तीनों बातें यहाँ से सही है, डी यहाँ से क्या होगा आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो। क्वेश्चन नंबर 40 है, टॉपिक यहाँ से कौन सा है, टॉपिक होगा मराठा साम्राज्य। शिवाजी के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। शिवाजी ने अष्टप्रधान नामक परिषद बनाई थी। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद बनाई। पेशवा, अमात्य, सोमंत, मंत्री, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और सरनोबत, ये इनके नाम थे। सेकेंड बात, पेशवा शिवाजी के समय सर्वोच्च पद था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी के समय पेशवा सर्वोच्च पद नहीं था, सर्वोच्च पद तो छत्रपति स्वयं शिवाजी का ही था। ठीक है, बात गलत हो गया। शिवाजी ने मुसलमानों सैनिकों को भी सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया था, ये भी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी ने मुस्लिम सैनिक और अधिकारियों को भी यहाँ पर सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वे धार्मिक नहीं बल्कि व्यवहार नीति अपनाते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। क्या होगा आंसर, 1 और 3 करेक्ट है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 40 का होगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट है। 41 है, टॉपिक यहाँ से राजपूत चोल त्रिपक्षी संघर्ष प्रतिहार साम्राज्य के संबंध में देखते हैं। नाग भट्ट प्रथम ने अरब आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। पहली बात, 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर नाग भट्ट प्रथम ने 8वीं सदी में अरब आक्रमण, ठीक है, जो अरब सेना थी उसको सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रतिरोध किया था। सेकेंड है, प्रतिहार मुक्ता गुजरात व राजस्थान क्षेत्र से शक्तिशाली हुए थे। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि विशेषकर जो प्रतिहार है मुक्ता गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी भारत क्षेत्र में शक्तिशाली हुए थे और ये क्षेत्र उनका प्रारंभिक आधार था और बाद में वो कन्नौज के भी स्वामी बने थे। ठीक है। तीसरा, प्रतिहारों की राजधानी महिष्मती थी, गलत बात है, क्योंकि प्रतिहारों की राजधानी महिष्मती नहीं, उनकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, गुर्जर और प्रतिहार काल में, ये बात गलत हो गई। 1 2 करेक्ट है, 40 का आंसर ए सही हो जाएगा, 41 का, है ना। 42 नंबर, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के त्रिपक्षी संघर्ष के संबंध में देखते हैं। संघर्ष का प्रमुख केंद्र कन्नौज था। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। संघर्ष प्राय 200 वर्षों से अधिक चला था। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत है, ये मैंने स्टेटमेंट आपको ऊपर बताया था थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि संघर्ष जो था इसका मुख्य केंद्र कन्नौज था। ठीक है, और कन्नौज की सामरिक और व्यवहारिक जो स्थिति थी उसके कारण सभी 3 साम्राज्य से पाना चाहते थे। ठीक है, ये इनकी बात चल रही थी। और सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये लगभग
100 से 150 वर्ष चला था, ना कि 200 वर्षों से अधिक। तो ये बात गलत हो जाएगा। आप ये बोल सकता था कि 100 वर्षों से अधिक चला था, तो बात सही होती, लेकिन 200 वर्षों से अधिक नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात है, राष्ट्रकूटों ने इस संघर्ष में कभी भाग नहीं लिया। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रकूट ने इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भागीदार हुए थे। और ध्रुव एक नाम था, एक नाम था गोविंद तृतीय, इन्होंने कन्नौज पर अभियान भी चलाए थे। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? सही चुनना है तो केवल एक सही है, ए नंबर 42 का करेक्ट आंसर है। 43 देखते हैं। 43 है, राष्ट्रकूट के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रकूटों के संबंध में, राष्ट्रकूटों की राजधानी मैसूर थी। पहली बात, 43 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहां से गलत है, क्योंकि यहां पर राष्ट्रकूटों की राजधानी मलकहेड या मानखेद बोल सकते हैं, हिंदी में मलकहेड या मानखेद बोलते हैं इसको, मानखेद थी, मैसूर नहीं, गलत हो गया। कृष्ण प्रथम ने कन्हेरी गुफाएं बनवाई थी। सेकेंड बात यहां से सही है, क्योंकि यहां पर कृष्ण प्रथम ने कन्हेरी गुफाओं का विस्तार किया और संरक्षण करवाया था। वे कलात्मक और संरक्षण के शासक बताते थे। ठीक है। तीसरी बात है, राष्ट्रकूटों के समय पर एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। तीसरी बात यहां से सही है, क्योंकि यहां पर एलोरा में कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट काल में सर्वश्रेष्ठ निर्माण किया गया था इसका, और कृष्ण प्रथम के समय बनवाया गया था। ये एक एकात्मक सिंगल रॉक मूर्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा सिंगल रॉक मूर्ति कला का अद्भुत उदाहरण है, इंपॉर्टेंट होगा राष्ट्रकूट में कैलाश मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दोनों बातें करेक्ट हैं, पहली बात गलत थी, क्योंकि पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेद या जो मलकहेड, कह के मलकहेड भी लिखा हुआ है बुक में, और इसको हिंदी में मलकहेड ही बोलते हैं, लेकिन मानखेद इसको इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? इस वजह से कुछ वर्ड यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ते जाया करो, तो आपको समझ आएगी क्या बोल रहा है। ठीक है, 2 और 3 करेक्ट है, तो सही पूछा है डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, चोल प्रशासन के संबंध में देखते हैं। उर और सभा स्थानीय प्रशासन की इकाइयाँ होती थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उर और सभा चोलों की स्थानिक प्रशासनिक इकाइयाँ थी। उर यहाँ पर सामान्य ग्राम होता था, ग्राम सभा, और यहाँ पर सभा क्या होती थी? सभा ब्राह्मण या ग्राम का अग्रहार होता था। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है, चोलों के समय भूमि पत्र लैंड जो ग्रांट होते थे उन पर राजस्व की छूट दी जाती थी। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर चोल काल में भूमि दान पर राजस्व में छूट दी जाती थी, इसे भूमि पत्र या दान पत्र के रूप में प्रमाणित किया जाता। तीसरा, चोल जल सिंचाई प्रणाली मुख्यतः ताम्रपाणी नदी पर आधारित थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चोल जल प्रबंधन मुख्यतः कावेरी नदी पर आधारित था, ना कि ताम्रपाणी नदी पर। ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर 44 का हो जाएगा आपका। 1 और 2 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 44 का। 45 यहाँ से चोल नौसेना के संबंध में विचार करना है। राजराज चोल प्रथम ने नौसेना को संगठित किया। पहली बात, 45 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राजराज चोल ने प्रथम ने संगठित नौसेना की नींव रखी, और नौसेना शक्ति चोलों की यहाँ पर विशेष पहचान बनी थी। बात सही है। चोलों ने श्रीलंका और मलय क्षेत्र पर अभियान चलाए थे। सेकेंड बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर चोलों ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया, मलय, सुमात्रा तक अभियान चलाए, और राजेंद्र चोल ने यहाँ बड़ी विजय प्राप्त की थी। चोल नौसेना उत्तर भारत में मगध क्षेत्र तक फैली हुई थी। तीसरी बात गलत, क्योंकि यहाँ पर चोल नौसेना उत्तर भारत के मगध क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी, बल्कि चोल शक्ति मुख्यतः दक्षिण और समुद्री क्षेत्र तक केंद्रित थी। 1-2 करेक्ट है। 45 का आंसर ए। 46 है, दक्षिण भारत में चेर साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। चेरों ने संगम काल में पांड्य और चोल दोनों से संघर्ष किया था। पहली बात क्या होगी? 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेरों ने संगम काल में चोल और पांड्य दोनों से संघर्ष किया था, और तीनों दक्षिणी महाजनपद के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। सेकेंड, प्लिनी ने चेर समुद्री व्यापार का उल्लेख किया है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर रोमन लेखक प्लिनी ने चेरों के साथ यहाँ पर होने वाली समुद्री व्यापार को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। चेरों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये बात गलत है, क्योंकि चेरों की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं, उनकी राजधानी वांजी, करूर और जिसकी संगम परंपरा थी उसके नाम पर थी। वांजी और करूर संगम परंपरा थी। ठीक है, तो 1 और 2 बात यहाँ से सही है। इसकी आंसर सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पांड्य साम्राज्य के संबंध में देखते हैं। पांड्य मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने आपको ऊपर बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पांड्य थे साम्राज्य मोती व्यापार पर्ल ट्रेड के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे, और मदुरई का जो तुतुकुड़ी क्षेत्र था उसके लिए जाना जाता था। ठीक है,
पांड्य शासन का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक के अभिलेख में पांड्य राज्य का उल्लेख है और उन्हें दक्षिण, अशोक ने उन्हें दक्षिण के स्वतंत्र राज्यों में गिनाया था। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पांड्य की राजधानी मदुरै थी और संगम साहित्य में इसका विस्तृत वर्णन बताया गया। 47 का तीनों बातें सही है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 48 है, मंदिर स्थापत्य को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं द्रविड़ शैली के संबंध में। पहली बात, गोपुरम निर्माण द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। पहली बात, 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गोपुरम जो ऊंचे प्रवेश द्वार द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता थी, विशेषकर चोल, पांड्य और विजयनगर काल में। द्रविड़ शैली की शुरुआत चोलों ने की थी। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि द्रविड़ शैली की शुरुआत थी पल्लवों ने की थी, चोलों ने इस पर विकसित किया था इसको। ठीक है, द्रविड़ शैली ने शिखर विमान कहा जाता था। जो द्रविड़ शैली थी इसमें शिखर को विमान कहा जाता था। ठीक है, तीसरी बात क्या, तीसरी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर द्रविड़ शैली में शिखर को विमान कहा जाता था और ये भारत, उत्तर भारत में शिखर में भिन्न होता था। 1 और 3 करेक्ट है, 48 का आंसर ए। 49, चोल काल की में जो भूमि व्यवस्था है उसके बारे में देखते हैं। चोल शासक इरेयल भूमि पर कर से छूट देते थे। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इरेयल वो भूमि होती थी जिस पर कर से छूट जाती थी और ये विशेष वर्गों या संस्थाओं को दी जाती थी। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को ब्रह्मदे कहा जाता था और ये भूमि अग्रहार गांव में दी जाती थी। ठीक है, 2 बातें यहाँ से सही हो गई। तीसरी बात देखते हैं 49 की। तीसरी बात है, ये बोला है कि चोल काल में नाडु प्रशासनिक इकाई का अर्थ जनपद था। तीसरी बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर इसमें नाडु जो होता है चोल प्रशासन की जनपद या जिला जैसी इकाई थी और ये कुड्डम ग्राम से ऊपर इकाई मानी जाती थी। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, चोल काल में समाज और अर्थव्यवस्था के संबंध में दास प्रथा का प्रमाण संगम साहित्य में मिलता है। पहली बात, 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संगम साहित्य में दास प्रथा का उल्लेख स्पष्ट मिलता है और यहाँ से अडिमाई शब्द दसाला अर्थ में प्रयुक्त होता था। चोल काल में समुद्री व्यापार चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर चोल काल में दक्षिणी समुद्री व्यापार है ये चीन और श्रीविजय, जावा, सुमात्रा ये सब तक फैला था और चोलों की सेना जो थी और यहाँ पर जहाजी भेड़े अत्यंत विकसित किए जाते थे। चोल मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र भी माने जाते थे। तीसरी बात भी यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर चोल मंदिर जो थे धार्मिक प्लस आर्थिक प्लस प्रशासनिक तीनों केंद्र माने जाते थे। ठीक है, और वे भूमिदान में भंडारगृह, शिल्प और कार व्यापार केंद्र भी यहाँ पर देखे जाते थे। तीनों बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 50 का जो आंसर हो जाएगा 50वें का डी यहाँ से इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो आपका टेस्ट नंबर 4 था। ठीक है, टेस्ट नंबर 4, तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसमें 50 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, राइट। और जो 51 से क्वेश्चन करेंगे, 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक वो पार्ट 2 में करेंगे, राइट। तो पार्ट 2 आपको कल अपलोड करेंगे। तो यहाँ से आप 50 क्वेश्चन और इनके जो टॉपिक आ रहे हैं, मैं टॉपिक ऊपर लिख रखे हूँ, टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, और जाकर डीप में थोड़ा, राइट। बाकी यहाँ पर जितना रहेगा मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इनको कवर करूँगा यहाँ पर आपको, राइट। अब बाकी लोगों को शेयर भी कर सकते हो और PDF रहेगा या तो फिर अब जो हार्ड कॉपी रहेगा तो मार्केट से परचेस कर सकते हो, मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड करते हैं से उसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।